हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं और अभी तक जो भी टॉपिक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में कवर किए हैं, उन सारे टॉपिक्स को आप लोग बहुत अच्छे से करते चल रहे हैं, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी के बारे में डिस्कस किया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में हम लोग एक आइडियल लेवर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइडियल लेवर क्या होता है बच्चों? आइडियल लेवर एक रॉड होता है। ठीक है, एक रॉड है इस तरीके से जिसका वेट बहुत कम है। ठीक है, मान लीजिए कि AB एक रॉड है बच्चों, तो आइडियल लेवर जो है इट इज अ रॉड ऑफ वेरी लाइट वेट। ठीक है, एक रॉड है जो कि बहुत लाइट वेट का है और उसे हमने किसी एक पॉइंट के अबाउट फिक्स कर रखा, सपोर्ट कर रखा है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। जैसे ये जो पॉइंट है यहां पर हमने इसे फिक्स कर रखा है सपोर्ट के लिए, और ये AB एक लाइट वेटेड रॉड है। ठीक है, तो लेवर क्या होता है बच्चों? लेवर इज अ लाइट वेटेड रॉड फिक्स्ड अबाउट अ सपोर्ट। ठीक है, इस सपोर्ट को हम लोग फल्क्रम कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं लेवर इज अ रॉड ऑफ लाइट वेट फिक्स्ड अबाउट अ सपोर्ट। ठीक है बच्चों, दिस सपोर्ट इज कॉल्ड फल्क्रम। दिस सपोर्ट इज कॉल्ड फल्क्रम। तो बच्चों, लेवर क्या है? लेवर एक बहुत लाइट वेटेड रॉड होता है जिसे हम किसी एक पॉइंट के अबाउट एक सपोर्ट के तौर पे फिक्स करते हैं। ये जो फिक्स्ड पॉइंट जिसके अबाउट हम लोग इस लेवर को सपोर्ट कर रहे हैं उसे हम लोग फल्क्रम कहते हैं। ठीक है, इस लेवर के ऊपर हम लोग दो पैरेलल फोर्सेस अप्लाई करते हैं। सेम डायरेक्शन में दो फोर्सेस हम लोग अप्लाई करते हैं, दो पैरेलल फोर्सेस। एक फोर्स इस लेवर के एक एंड पर, मान लीजिए इस फोर्स को हम लोग F1 कह दे रहे हैं, और दूसरा फोर्स लेवर के दूसरे एंड पर, मान लीजिए इस फोर्स को हम लोग F2 कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो फिक्स्ड पॉइंट हमारा है P, इस फिक्स्ड पॉइंट से जो A पॉइंट है इसकी दूरी जो है इसे हम लोग D1 कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? D1। और जो दूसरा पॉइंट है उसकी दूरी इस फिक्स्ड पॉइंट से इसे हम लोग D2 कहते हैं। जरा समझ लीजिए पहले क्या है ये, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो लेवर हमने कंसीडर किया है एक लाइट वेटेड रॉड जिसे हमने एक पॉइंट P के अबाउट सपोर्ट के लिए फिक्स कर रखा है। इस फिक्स्ड सपोर्ट को हम लोग फल्क्रम कहते हैं, और इस लेवर के दोनों एंड्स पर हम लोग पैरेलल फोर्स अप्लाई करते हैं। A एंड पर मान लीजिए F1 फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई किया है, और B एंड पर मान लीजिए F2 फोर्स हमने नीचे की तरफ अप्लाई किया। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसकी दूरी A एंड से D1 के बराबर है, और इसकी दूरी B एंड से इस फिक्स्ड पॉइंट की D2 के बराबर है। ठीक है, तो जो D1 हमारा होता है बच्चों, D1 जो लेंथ है इसे हम लोग लोड आर्म कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लोड आर्म। बात समझ रहे हैं आप? इसे हम लोग लोड आर्म कहते हैं क्योंकि F1 पॉइंट जो है यहां पर हम लोग वेट को उठाते हैं। किसे उठाते हैं बच्चों? वेट को उठाते हैं। तो F1 को हम लोग लोड कहते हैं और D1 को हम लोग लोड आर्म कहते हैं। जिस वेट को आपने इसके ऊपर उठाना होता है उसको हम लोग F1 फोर्स जो है वो लोड है, वो वजन है जिसे आपको इस लेवल के ऊपर उठाना है। इस डिस्टेंस को हम लोग लोड आर्म और फोर्स को हम लोग लोड कहते हैं। और जो B पॉइंट है यहां पर जो F2 फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, इस F2 फोर्स को हम लोग एफर्ट कहते हैं।
इस F2 फोर्स को हम लोग एफर्ट कहते हैं, और ये जो D2 लेंथ है बच्चों, इसे हम लोग एफर्ट आर्म कहते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आप सबको पता है बच्चों, आप लोग सारे लोग पार्क में बचपन में खेलने जाते थे, ठीक है, तो उसी से मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूं। एक बच्चों, आप लोगों ने पार्क में एक सी सॉ देखा होगा, ठीक है, वो जो सी सॉ है उसमें आप क्या करते थे, बचपन में आप खेलते थे, एक एंड पर आप बैठे हैं, दूसरे एंड पर आपका फ्रेंड बैठा है, और वो सपोर्टेड रहता था इस तरीके से, और वो कभी नीचे आता था, फिर कभी ऐसे ऊपर आता था, फिर आप नीचे आते थे, फिर आप ऊपर आते थे। जब आप नीचे जा रहे तो आपका दोस्त ऊपर चला गया, फिर वो फोर्स लगाता था तो वो नीचे चला गया, आप ऊपर चले गए। इस तरीके से हम लोग, वो भी एक लेवल का एग्जांपल है। उसमें क्या है कि दो एंड्स हैं, इस एंड पर जो छोटा वाला जो लेंथ है, उस एंड पर हम लोग क्या करते हैं, एक वजन को रखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग, उस वजन को हम लोग लोड कहते हैं। उस वजन का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, इसलिए ये फोर्स नीचे की तरफ, इसे हमने लोड कहा है। और इस लोड की जो दूरी है P पॉइंट से, फल्क्रम से, उसे हम लोग लोड आर्म कहते हैं। वैसे ही B पॉइंट पर आप फोर्स लगाते हैं उसको उठाने के लिए, तो इसलिए आप भी फोर्स नीचे की तरफ लगाएंगे ताकि वो उठ जाए ऊपर की तरफ। तो इस यहां पर आप एक एफर्ट लगा रहे हैं, इसलिए F2 फोर्स को एफर्ट, और इस लेंथ को हम लोग एफर्ट आर्म कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल जो है वो है सी सॉ। क्लियर है? यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? अब देखिए आपने क्या किया है कि अब जब आप यहां पर एक फोर्स लगा रहे नीचे, यहां पर जब आप एक फोर्स लगा रहे नीचे, तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा R, राइट भाई। आप जब दो फोर्सेस इसके ऊपर नीचे की तरफ लगा रहे हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर कुछ फोर्स तो महसूस होगा ना, तो एक्शन रिएक्शन की वजह से ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R जो है इसके ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। तो सिस्टम जो है, चूंकि आपका, आप जानते हैं कि वो आगे पीछे तो मूव करेगा नहीं, सिर्फ ऊपर नीचे मूव करेगा, इसीलिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए आप क्या इक्वेशन लिखेंगे? तो भाई देखिए, नीचे की तरफ आपने फोर्स लगाया है F1 प्लस F2, और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है R। तो नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव, ऊपर के डायरेक्शन को नेगेटिव ले, तो F1 प्लस F2 माइनस R, और चूंकि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है इसलिए 0 के बराबर होगा। यानी आप लिख सकते हैं R जो है वो हमारा F1 प्लस F2 के बराबर होना चाहिए। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है इस लेवल के लिए, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, और दूसरा जो है वो देखिए, ये पोजीशन वेक्टर है, ये फोर्स है, तो भाई फोर्स भी लग रहा है, किसी पोजीशन पर लग रहा है, तो कुछ ना कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये टॉर्क किधर एक्सपीरियंस होगा भाई? पोजीशन वेक्टर से फोर्स की तरफ आप अगर फिंगर कर्ल करेंगे, तो यानी ये बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, और इसमें अगर आप फिंगर कर्ल करेंगे पोजीशन वेक्टर से फोर्स की तरफ, तो ये अंदर की तरफ लग रहा है। यानी कि ये जो टॉर्क है ये बाहर की तरफ लग रहा है, बाहर को मैं डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। और ये वाला फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लग रहा है, इसे मैं क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर है बच्चों? अच्छा, ये जो दोनों टॉर्क जो लगा है वो डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है, इसीलिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए आप क्या इक्वेशन लिखेंगे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए भाई टॉर्क इसके ऊपर कितना लग रहा है? F1 इंटू डी। क्यों भाई F1 इंटू D1 क्यों लग रहा है? एक साइन थीटा भी तो आता है टॉर्क में। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क हमारा होता है R इंटू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, राइट। मैग्नीट्यूड की बात करें तो R इंटू F इंटू साइन थीटा, यही फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों। अब देखिए R क्या है भाई? जो
आपका ओरिजिन है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जो ओरिजिन है वो इस फलक्रम को हम लोग ले रहे हैं, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया d1, तो इसीलिए मैंने लिखा है यहां पर d1 इनटू f फोर्स जो कि आप नीचे की तरफ लगा रहे हैं वो है f1, तो f1 इनटू d1, और sin थीटा, देखिए पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, दोनों परपेंडिकुलर है, sin 91 होता है, इसलिए मैंने इसको f1 d1 लिख दिया है। क्लियर है? अच्छा, और दूसरा जो टॉर्क लग रहा है बच्चों ये एफर्ट आर्म पर, वो कितना लग रहा है d2 f2, तो ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, ठीक है, f2 into d2, ये दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे के अगर बराबर, दोनों टॉर्क जो है वो एक दूसरे के अगर बराबर होंगे तो उस केस में ये सिस्टम आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन हमारा लगेगा। क्लियर है? ये दोनों, ये पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए हमने कंडीशन बनाया है, दो कंडीशंस। अच्छा, एक टर्म मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं, उसको मैं कह रहा हूं मैकेनिकल एडवांटेज। क्या कह रहे हैं इसको हम लोग? मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज जो है बच्चों, इसे मैं m डॉट a सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज कैसे लिखते हैं? m डॉट a। और मैकेनिकल एडवांटेज जो है ये क्या होता है हमारा? मैकेनिकल एडवांटेज को हम लोग डिफाइन करते हैं एज द रेशियो ऑफ लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट आर्म। कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? मैकेनिकल एडवांटेज को हम लोग डिफाइन करते हैं एज द रेशियो ऑफ लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट आर्म, यानी कि लोड हमारा है F1 और एफर्ट आर्म हमारा है F2। तो F1 और F2 का जो रेशियो है इसे हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। क्यों कहते हैं जरा इसको समझिएगा। अगर मैं इक्वेशन 2 से देखूं, इक्वेशन 2 का अगर इस्तेमाल किया जाए तो यहां पर हमारा आ रहा है F1 into D1 is equals to F2 into D2। अगर मैं F2 को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा F1 upon F2, और D1 को इधर भेज दूं तो ये मेरा हो जाएगा D2 upon D1। और यही तो हमारा F1 upon F2 मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो F1 और F2 के रेशियो के बराबर होते हैं, जो कि एफर्ट आर्म और लोड आर्म के रेशियो के बराबर भी होता है। अब मैं इसमें दो केसेस ले रहा हूं, या इनफैक्ट 3 केसेस ले रहा हूं। केस 1 है बच्चों मेरा कि जब D1 और D2 दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, राइट? जब D1 और D2 दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अच्छा, D1 D2 दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, इसका मतलब कि ये फलक्रम जो है वो बिल्कुल ये जो लाइट वेटेड रॉड है इसके सेंटर पे लाई कर रहा है, राइट? इसके सेंटर पे लाई करेगा उस कंडीशन में। तो अगर D1 D2 के बराबर है तो D2 अपॉन D1 1 के बराबर हो जाएगा, यानी इस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज जो कि F1 by F2 के बराबर है, D1 और D2 दोनों बराबर, तो इनका रेशियो 1 के बराबर हो जाएगा, राइट? दैट मींस F1 is equals to F2। इस कंडीशन में समझिएगा, इस कंडीशन में आपने जितना लोड यहां पर रखा है एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट का एफर्ट आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। अगर यहां पर 10 न्यूटन का लोड रखा है तो आपको 10 न्यूटन का एफर्ट यहां पर लगाना पड़ेगा। किस केस में? अगर D1 और D2 दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो। उसी तरीके से केस 2 हम लोग देखते हैं बच्चों। केस 2 हमारा है कि अगर जो D2 हमारा है वो D1 से छोटा होता है, इफ D2 इज लेस देन D1। अच्छा, D2 अगर D1 से छोटा है इसका मतलब D2 और D1 को इधर भेजे तो डिवाइड में हो जाएगा D1 इज लेस देन 1, यही होगा। D2 अगर D1 से छोटा है, D1 को इधर भेजिए तो इधर डिवीजन में आ जाएगा, इधर 1 बचेगा, D2 by D1 1 से छोटा है। अब मैकेनिकल एडवांटेज जो हमारा होता है जो कि F1 by F2 के बराबर है, ये D2 by D1 के बराबर भी तो है, और D2 by D1 1 से छोटा है, इसलिए ये भी 1 से छोटा होना चाहिए, राइट? मैकेनिकल एडवांटेज आपका 1 से यहां पर छोटा है।
अगर मैं F2 को इधर भेजूं तो यहां पर कंडीशन आ जाएगा F1 इज लेस देन F2, या यूं कह लीजिए कि F2 इज ग्रेटर देन F1। अच्छा, F2 ज्यादा है, F1 कम है। F2 कौन सा फोर्स है? एफर्ट है आपका F2, राइट, जो आप फोर्स लगा रहे हैं। अगर D2 D1 से छोटा हुआ, यानी कि ये छोटा है और ये बड़ा, फलक्रम अगर आपका इस तरफ शिफ्टेड है, तो उस कंडीशन में आपका फोर्स ज्यादा हो जाएगा। यानी जितना लोड यहां पर रखा हुआ है उसको उठाने के लिए आपको उससे ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, उससे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। इस केस में आपका मेहनत एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना लोड वहां पर रखा हुआ है। इस केस में आपका मेहनत ज्यादा होगा उसको उठाने के लिए। अगर यहां 10 न्यूटन वजन है तो आपको यहां पर 10 न्यूटन से ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। और एक केस 3 हम लोग समझ लेते हैं जो कि हमारे काम का है। केस 3 हमारे काम का है, ठीक है। केस 3 है कि अगर हमारा D2 ग्रेटर देन D1 होता है तब क्या होगा? D2 अगर D1 से बड़ा है तो D2 बाई D1 1 से बड़ा हो जाएगा, राइट। भाई D1 को इधर भेज दिया तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है जो कि F1 बाई F2 होता है, ये D2 बाई D1 के बराबर भी है जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए ये भी 1 से बड़ा हो जाएगा, राइट। तो अब हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा? देखिए अब हमारा F1 ग्रेटर देन F2 आ जाएगा, यानी F2 आपका छोटा है, F1 बड़ा है। इस केस में आपको कम फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, कम एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू दी लोड। क्लियर है बात? तो ये हमारे काम का है। अगर मैं फलक्रम को इस तरफ यानी लोड आर्म की तरफ शिफ्ट करके रखूं तो उस केस में ज्यादा वजन को उठाने के लिए भी हमें कम फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इस कंडीशन को हम लोग कई जगह इस्तेमाल करते हैं हैवी वेट्स को उठाने के लिए, ठीक है। जैसे अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप कार के सर्विसिंग सेंटर में जब आप जाते हैं अपनी गाड़ी को लेके, तो वहां पर आपने नोटिस किया होगा कि कार को ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ा एक प्लेटफॉर्म पे उठाया जाता है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी एफर्ट के साथ उठाया जाता है। कार का वजन बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए जो फलक्रम है वो लोड आर्म जिधर कार रख रहे हैं वहां पर रखा होता है, और इधर जो हम फोर्स लगाते हैं वो फोर्स हमारा कम होता है और ये उठ जाता है, ठीक है। उसमें आप लोग जब पढ़ेंगे फ्लूइड्स में पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको इसके बारे में जिक्र किया जाएगा, ऐसा ही कुछ एप्लीकेशन वहां पर भी होगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है। ये जो लेक्चर हमारा है बच्चों, इसको हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जिक्र करेंगे और उसके बाद फिर और उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो देखेंगे। इस टॉपिक को आज आप अच्छे से अपने एंड से कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर अगले लेक्चर को समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको नोट कर लीजिए और बिल्कुल याद से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।